बनारस की धरती, काशी, वाराणसी, जो हमेशा आस्था, परंपरा और इतिहास की गवाह रही है, क्योंकि यह धरती है बाबा विश्वनाथ की, भोलेनाथ की। लेकिन आज वहां कुछ लोग तनाव और टकराव की चिंगारी भड़का रहे हैं। वाराणसी के नहिया गांव में एक झंडे से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। एक तरफ परंपराओं की बात तो दूसरी ओर खुद को ताकतवर साबित करने की कहानी, और इसी टकराव ने गांव की शांति को तोड़ दिया। पत्थरबाजी, नारेबाजी और फिर पुलिस का एक्शन। माहौल कुछ इस कदर बिगड़ गया कि एसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पत्थरबाजी हुई। यहां कौन सही है कौन गलत है यह पुलिस तय करेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ झंडों का विवाद था, भगवा बनाम नीला, या इसके पीछे सामाजिक खाई को और गहरा करने की साजिश थी। गांव के लोग खुद कह रहे हैं कि बाहरी तत्वों और सोशल मीडिया के लोगों ने आग में घी डाला, जिसके चलते हंगामा और बवाल बढ़ गया। और आज स्थिति ऐसी है कि गांव में सन्नाटा पसरा है, पुलिस की तैनाती है, कई घरों के दरवाजे बंद हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रतीकों की लड़ाई में समाज को बांटा जा रहा है, जिससे हिंदुत्व को कमजोर किया जा सके, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु, और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे वाराणसी में झंडे के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और कैसे हमारे समाज में रहकर कुछ लोग हिंदुत्व को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी में भारी बवाल, पुलिस ने की लाठीचार्ज, योगी पुलिस का तगड़ा एक्शन, उपद्रवियों की लगाई लंका। वाराणसी के नहिया गांव में भगवा और नीले झंडे लगाने के विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ। शुक्रवार को बवाल ने हिंसक रूप ले लिया और पत्थरबाजी में एसीपी विदुष सक्सेना, इंस्पेक्टर और दारोगा समेत 7-8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। फिलहाल 11 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब और आरोपियों की तलाश में जुटी है। शनिवार सुबह भी पीएससी के साथ 5 थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। नहिया की दलित बस्तियों में बूटों की धमक गूंज रही है। गांव में सन्नाटा पसरा है। गिरफ्तारी के डर से नहिया गांव में दलित बस्ती के ज्यादातर युवक घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस ने गांव के गेट पर सीसीटीवी लगवा दिया है, जबकि 6 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब आपको पूरे विवाद की पूरी कहानी बताते हैं। वाराणसी मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर बाबतपुर चौबेपुर मार्ग पर नहिया गांव में प्रवेश करने के लिए गेट बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर बाबा बटुक भैरव धाम लिखा है। वहीं गांव में हाईवे से करीब आधा किलोमीटर दूर संत रविदास का मंदिर है, जबकि हाईवे से करीब 800 मीटर दूर पर बाबा बटुक भैरव का भी मंदिर है। हिंदू संगठनों का दावा है कि गांव के प्रवेश गेट पर जब से निर्माण हुआ है तब से रामनवमी पर हमेशा भगवा झंडा लगाया जाता है। इस साल भी झंडा लगाया गया, लेकिन 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती के जुलूस के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने उस झंडे को वहां से उखाड़ फेंका, भगवा झंडे को, ऐसा लोगों का दावा है, और डॉक्टर अंबेडकर का झंडा लगा दिया, नीला झंडा लगा दिया। आरोप है कि 15 अप्रैल को इसकी सूचना मिलने के बाद हिंदू धर्म संगठन के लोगों ने उस झंडे को तोड़कर हटा दिया, यानी दोनों तरफ से बवाल हुआ। अगले दिन यानी 16 अप्रैल को इस मामले में जानकारी मिलने के बाद काफी संख्या में दलित समुदाय के लोग पहुंच गए। दलित समाज के लोग भगवाधारियों को अराजक कह रहे हैं और भगवाधारी दलित समाज के लोगों को अराजक कह रहे हैं। इसके बाद नारेबाजी हुई और दलित समुदाय के लोगों ने कहा कि जब गेट पर एक विशेष झंडा लग सकता है तो संत रविदास और बाबा अंबेडकर का झंडा क्यों नहीं लग सकता, जबकि हिंदू संगठनों का कहना है कि भगवा झंडा हमारी पुरानी परंपरा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ, तनाव हुआ और गुरुवार यानी 16 अप्रैल को 1.5 घंटे तक हाईवे जाम रहा। और इसी बीच जब बवाल हुआ था तो पत्थरबाजी हुई और पुलिसकर्मी तब घायल हो गए। एसीपी को पत्थर लगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हिंसा की साजिश में शामिल बाहरी लोग। गांव के लोगों का कहना है कि यह झगड़ा असल में गांव वालों का था ही नहीं, इसे बाहरी लोगों और सोशल मीडिया की पोस्ट ने बड़ा बना दिया। इसी के चलते शुक्रवार को काफी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। पुलिस को लगा कि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन 17 अप्रैल यानी शुक्रवार को दोपहर में भीड़ बेकाबू हो गई। जब पुलिस ने लोगों को वापस जाने को कहा तो अचानक पत्थरबाजी करने लगे वो लोग। पत्थरबाजी में एसीपी विदुष सक्सेना, चोलापुर इंस्पेक्टर सधुवन राम गौतम, चौकी इंचार्ज विपिन पांडे, हेड कांस्टेबल जगजीवन राम, कांस्टेबल आदित्य कुमार, ड्राइवर हेड कांस्टेबल मोहम्मद शकील अहमद, पीएससी के हेड कांस्टेबल हरेंद्र राय घायल हो गए। पुलिस को अंत में लाठियां भांजकर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। इस मामले में गोसाईगंज चौकी प्रभारी विपिन पांडे
ने 11 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि पुलिस इसमें घायल हुई है। उनके मुताबिक नेहिया गांव के मुख्य गेट पर रामनवमी के दिन भगवा झंडा लगाया गया था। अंबेडकर जयंती पर भीम आर्मी के लोगों ने भगवा झंडा हटाकर नीला झंडा लगा दिया और अब पुलिस ने सारे झंडे को हटवा दिया है वहां से, यानी ना भगवा रहेगा ना नीला झंडा रहेगा। शुक्रवार को फिर से भगवा झंडे लगाए गए थे, जिसे लेकर भीम आर्मी के लोग बवाल करने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो फिर उग्र हो गए। इसी बीच हिंदू संगठन के लोग भी वहां पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। ये असली कहानी है जो कि पुलिस का कहना है। नारेबाजी के दौरान पुलिस टीम की ओर से दोनों पक्षों को हटाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने दलित समुदाय के लोगों को गेट के अंदर जाने को कहा तो उधर से पथराव शुरू हो गया और इसमें एसीपी विदुत सक्सेना को चोट लगी, वो घायल हो गए और इसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज की। जिन 11 को नामजद इसमें बनाया गया है उसमें औरा गांव के रहने वाले अजीत कुमार, प्रदीप कुमार, भोपापुर निवास के रहने वाले राजकुमार, हनुमान, निखिल कुमार, साजन, राजन, संजीत, सूखा, संगीना और अमरजीत शामिल हैं। ये 11 लोग हैं जिसने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जो नामजद आरोपी के तौर पर है। वहीं 50 अज्ञात लोगों में महिलाएं और पुरुष भी हैं और इनके ऊपर हत्या की कोशिश, सरकारी काम में बाधा और दंगा करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार के मुताबिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अराजक तत्वों की पहचान कराई जा रही है और नेहिया गांव में इस वक्त भारी पुलिस फोर्स तैनात है। अंबेडकर जयंती पर कई जगह बवाल। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी। इस दौरान कई जगह पर जमकर बवाल देखने को मिले। यूपी के लखीमपुर का मामला खूब चर्चित रहा। लखीमपुर खीरी में अंबेडकर जयंती पर भारी बवाल हुआ। ग्रामीणों ने बिना परमिशन डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी, जिसका एक महिला ने विरोध किया। पुलिस ने मूर्ति हटवाने की कोशिश की तो लोग भड़क गए। धक्का मुक्की और छीना झपटी में मूर्ति भी टूट गई। इस पर भीड़ ने मूर्ति हटवाने वाली महिला को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने महिला को भीड़ से निकालकर उसकी जान तो बचाई, उसके बाद लोगों ने रोड जाम कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और लोग भड़क गए। पुलिस पर ही पथराव कर दिया, कई जगहों पर तोड़फोड़ की, गाड़ियों को बीच सड़क पर ही पलटा दिया। सीओ, नायब तहसीलदार और चौकी इंचार्ज संसारपुर की गाड़ियों में आग लगा दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के अलावा एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर पहुंची। 5 घंटे के बाद हालत को काबू किया गया। पुलिस ने मामले में प्रधान समेत 8 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मामला मैलानी थाना क्षेत्र के बाकेगंज ब्लॉक के मोतीपुर गांव का है। इसके अलावा यूपी समेत कई जगहों पर बवाल देखने को मिला। कुछ तस्वीरें वायरल हुई। एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो अरवल का है। दावा है कि इसमें भीम आर्मी के लोगों ने मंदिर पर चढ़कर नीला झंडा लहराया और इसमें कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भीम आर्मी के लोग उत्पात मचा रहे हैं। हालांकि यह वीडियो 14 अप्रैल का है या उसके पहले का है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन यह वीडियो अरवल का है। लेकिन असली सवाल यह है कि देश के कुछ नेता क्या अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटकर? क्योंकि जिस तरीके से भीम आर्मी का उत्पात आजकल कई जगहों पर नजर आता है, उससे तो यही साफ संदेश नजर आ रहा है कि उनके लिए नीला झंडा सबसे जरूरी है। और संविधान की बात करने वाले लोग अगर सड़कों पर इस तरीके से उत्पात मचाएं तो सवाल उठता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए यहां ज्यादा उपद्रव मचाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो भीम आर्मी वाले हों, सवर्ण आर्मी वाले हों, भगवा आर्मी वाले हों। यहां योगी आदित्यनाथ की पुलिस फौरन एक्शन लेती है, जो लखीमपुर से लेकर बनारस तक नजर आ रही है। और योगी प्रशासन के एक्शन का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन यहां सवाल उन लोगों का है जो हिंदुओं को दलितों में, सवर्णों में, जातियों में बांटते हैं, भगवा और नीले में बांटने की बात करते हैं। और पर्दे के पीछे भी कई लोग इसके लिए बड़ी साजिशें रचते हैं। आप जरा सोचिए कि हमारे ही समाज में अपने ही लोगों को इस कदर तोड़ा जा रहा है। लोगों के भीतर जातियों को लेकर साजिशें रची जा रही हैं, उनके मन में जहर भरा जा रहा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। वो कहती है हर किसी के साथ समान व्यवहार होगा, जाति के नाम पर उपद्रव करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, धर्म के नाम पर उत्पात मचाने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और यही तो योगी मॉडल है और इसी मॉडल से उत्तर प्रदेश चलेगा। लेकिन जो लोग हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में हिंदुत्व,
बदनाम होते रहे, हिंदुत्व आपस में टूटते रहे, खंडित होते रहे, हिंदू आपस में लड़ते रहे, कोई खुद को दलित बताए, कोई खुद को भगवाधारी बताए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि सारे हिंदू तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, और इनको तोड़ने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अब आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।